करेंगे। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो अब हम प्रार्थना करेंगे। यूनिवर्सल जो प्रार्थना है वो करेंगे। हे गुप्त जीवन, हे गुप्त जो हर परमाणु में जो हर कणों स्पंदित है। स्पंदित हो, हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश जो हर जीव में जो हर जीव में चमक रहा है। चमक रहा हे गुप्त प्रेम, है। हे गुप्त प्रेम जो सबको जो सबको एकत्व में एकत्र समेटे हुए हैं। समेटे हैं। जो भी स्वयं को तेरे साथ जो भी प्रभु को तेरे साथ एक रूप महसूस करे, एक रूप महसूस करे, वे जान ले कि वे जान लें कि वे अन्य सभी के साथ भी एक है। वे अन्य सभी के साथ भी एक धन्यवाद। तो हमारी जो किताब है वो चल रही है कुंडलिनी योग। ओके। तो इसके जो लेखक है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। तो जब तक ये होती नहीं तब तक हम इसको रोज हम इसके बाद पुस्तक होने तक हम चक्रा मेडिटेशन करवाएंगे, जो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो वैसे पेज नंबर हम आ गए हैं 426, अध्याय 10वां। अभी है मनोकायिक दृष्टिकोण से चक्रों का विश्लेषण। मनोकायिक, कायिक मीन्स काया मीन्स शरीर। मनोकायिक दृष्टिकोण से चक्रों का विश्लेषण बिहार योग विद्यालय के स्वामियों द्वारा एक परिचर्चा। ओके। तो हम देखेंगे क्या है इसमें। यस, आत्मबंधन संदीप। तो मनोकायिक विज्ञान। ओके, पेज नंबर 426। मनोकायिक विज्ञान। स्वामी क स्वामी क बोलते हैं, चक्रों का मनोगति विज्ञान क्या है। चक्रों का मनोगति विज्ञान क्या है। स्वामी ख बोलते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से चक्रों के भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। ये स्वभाव, मन, अतीन्द्रिय स्तर के अनुभव तथा शरीर एवं मन की ऊर्जा से संबंध है। मस्तिष्क को जिस सामान्यता भावनाओं एवं बोध के आधार पर विभक्त किया जाता है, विभिन्न चक्रों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। मुझे लगता है कि शारीरिक एवं शरीर क्रिया विज्ञान के दृष्टिकोण से चक्र शरीर के विभिन्न खंडों के निवेश व उत्पादन की समष्टि है। गला यानी विशुद्धि, ग्राह्यता, विशेषकर स्वर से संबंध है। इस चक्र के अनेक अतीन्द्रिय पक्ष वस्तुतः संचार से संबंधित है। उदर का ऊपरी हिस्सा मणिपुर चक्र, हठ धर्मिता का प्रेरणा जैसी वृत्तियों का उदर का निचला हिस्सा या ऊपरी श्रोणी प्रदेश म्हणजे स्वादिष्टा, आनंद या सुख पक्ष का तथा फ्राइड तथा अनेक सिद्ध योगियों के अनुसार मूलाधार चक्र सुरक्षा, आधिपत्य तथा भौतिक उपलब्धियों का नियंत्रण करता है। जैसे हम आज प्रार्थना में भूल जाऊंगा, जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे ना, तो मैं पहुंच गया सांदीपनी ऋषि आश्रम। तो मैंने देखा कि उधर कुछ मंत्रों का अभ्यास करके, कुछ यज्ञ वगैरह करके अच्छी चीजें कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे वो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैंने देखा बहुत अच्छा चीजें कर रहे थे संसार के लिए, इस पृथ्वी माता के लिए उस टाइम। तो उस कालखंड मुझे तो याद नहीं, वो सांदीपनी ऋषि थे, तो उनके आश्रम में मैं गया था। तो मैंने देखा, बहुत अच्छा है। और
चीजें बहुत सारी चलती रहती है इस सृष्टि में। ओके। तो ये है। एक पैराग्राफ पढ़ूंगा मैडम, फिर आपको देंगे। मणिपुर चक्र जो हाइपोथैलेमस में स्थित शुदा केंद्रों से संबंध है, शुदा को नियंत्रित करता है। इस चक्र से ठीक नीचे स्थित स्वादिष्टान से जो आनंद पक्ष का नियंत्रण करता है, इसका नजदीक का संबंध है। हाइपोथैलेमस के पिछले हिस्से में शुदा एवं आनंद केंद्रों की स्थिति एकदम पास पास है। ये परस्पर इतने अधिक सन्निकट है कि इतने इनके कुछ सेल तो एक दूसरे से एक प्रकार बुनते रहते हैं। उन्हें पहचानना कठिन है कि कौन सा सेल किसी केंद्र का है। इस संदर्भ में एक रोचक तथ्य है कि जब व्यक्ति में काम वासना के कारण तनाव हो या यौन जीवन असंतुष्ट हो तो उसे मीठी वस्तुएं अधिक अच्छी लगती है, उसे भूख अधिक लगती है तथा वो मोटा होने लगता है। इससे ये मालूम होता है कि इन दोनों चक्रों में काफी नजदीकी संबंध है। थैंक यू। यस, शुक्रिया मैम, थैंक यू। आपका पेज मिला, बहुत बढ़िया। आपका अभिनंदन। आपने, मैंने जो बोला आपने कर कर दिखाया, लेकिन ये डेली रखना है और आपके पास हाँ रखना सर। आत्मा में। थैंक यू, वेरी गुड। जो बताते हैं वो जो किया जाता है तो बहुत अच्छी चीज है। यस, थैंक यू। तो उन्होंने चालू किया अपना काम, ठीक है। यस, अभी चित्रा मैम आप पढ़िए पेज नंबर 427 से। हाँ ठीक। जी। हाँ। उपरोक्त पारस्परिक संबंध के विषय में हम कह सकते हैं कि इसके बीच एक ऊर्जा सर्किट काम करने लगता है। इन ऊर्जाओं को ऊपर अथवा नीचे की ओर दोनों ही दिशाओं में भेजा जा सकता है। क्षेत्र विशेष से संबंधित मूल प्रवृत्तियां या इच्छाएं अपूर्ण रहे तो उसमें स्वतः ऊर्जा का भंडारण होता रहता है। इसे मुख्यतः काम संबंधी प्रवृत्तियों के संदर्भ में, जो मुख्यतः स्वाधिष्ठान चक्र से तथा अंशतः मूलाधार एवं मणिपुर चक्र से संबद्ध है, समझा जा सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र के स्तर पर अपूर्ण यौन जीवन के कारण ऊर्जा का दिशांतरण सत्ता और प्रभुत्व की इच्छा मणिपुर अथवा स्वामित्व हेतु विक्षिप्त लालसा मूलाधार की ओर हो जाता है। इस चक्र प्रणाली तथा हाइपोथैलेक्स थैलेक्स एवं निलम एलम एवं लिम्बिक सिस्टम से संबंधित उनके क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। लिम्बिक सिस्टम ही भावनाओं की निरंतरता को बनाए रखता है और भावनाएं कर्म की ओर प्रेरित करती हैं। उदाहरण स्वरूप प्रतिस्पर्धा की स्थिति में एंड्रिनल ग्रंथियों के साथ ही तंत्रिका तंत्रिका जालिका उदर क्षेत्रों एवं उससे संबंधित अंगों में क्रोध की प्रेरणा उत्पन्न होती है। एंड्रिनल ग्रंथि ही व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में जूझने अथवा भोजन प्राप्त करने को प्रेरित करती है। इसके साथ ही एंड्रिनल यकृत में ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन को तोड़कर रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देती है, ताकि पशु भूखा रहने पर एवं भोजन की कमी रहने पर भी क्रियाशील बना रहे। अनिवार्य होने पर एंड्रिनल ग्रंथि द्वारा शर्करा के साथ ही रक्त प्रवाह भी रक्त प्रवाह की भी आपूर्ति हो जाती है, जिससे पशु लड़ाई में जीत सके और भोजन प्राप्त कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि चक्र परि परिपंथों में निहित अपार शारीरिक ऊर्जा इसी प्रकार की ऊर्जा है। वास्तव में यह ऊर्जा नाड़ी स्पंदन ही है। जैसे रक्त ग्लूकोज में अवरोध से मणिपुर चक्र उत्प्रेरित होता है, जिससे हाइपोथैलेक्स में ऐसे उदर तो लग। एवं भूख के केंद्र हम्म। क्रियाशील हो जाते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अभय स्वामी का वो प्रश्न पूछते हैं, अतः इसका मतलब यह है कि आप किसी स्थान विशेष में
ऊर्जा केंद्र पर विश्वास नहीं करते, बल्कि आपके विचार से परिपथों को प्रभावित ऊर्जा ही संपूर्ण शरीर की क्रियाशीलता का कारण है। तथा यदि कोई परिपथ उपेक्षित अथवा अधिक सक्रिय होता है तो उसकी प्रधानता रहती है। स्वामी ख इसके जवाब में कहते हैं हाँ, और साथ ही किसी व्यक्ति में कोई एक परिपथ निरंतर प्रमुख बना रह सकता है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनमें मणिपुर चक्र अधिक सक्रिय है, अर्थात वे अत्यंत सक्रिय, महत्वाकांक्षी और लगनशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति के स्वाधिष्ठान से उत्प्रेरित नहीं होते और न ही उनमें सुरक्षा की प्रवृत्ति मूलाधार से उत्प्रेरित ही प्रबल रहती है। मैं ऐसे अनेक व्यवसायियों और वकीलों को जानता हूँ जो काम में केवल ऊपरी तौर पर ही दिलचस्पी रखते हैं तथा खेल के रूप में ही काम करते हैं। वास्तव में ऐसे लोग अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। ऐसे व्यक्ति में स्वाधिष्ठान चक्र, यौन एवं अनाहत चक्र, प्रेम की थोड़ी प्रधानता रहती है। जैसे यदि वह कोई अच्छा पति नहीं है, परंतु वह आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी तरह कर सकता है, तो उसका अर्थ है कि मणिपुर चक्र के स्तर पर है। स्वामी क्या पूछते हैं, समाजद्रोही एवं निडर लोगों के अध्ययन में यह पाया गया है कि ऐसे लोगों में बहुत थोड़ा ही अंतर है। साथ ही जो लोग जेट विमानों एवं रॉकेटों के परीक्षण कर रहे हैं एवं रस्सी की सहायता से बिना ही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं, मूलभूत रूप से उनका स्वभाव भी समाज विज्ञानियों जैसा ही होता है। स्वामी खां कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक रीतियों के अनुरूप है तो वह नायक है, लेकिन ऐसा न होने पर वह मनोरोगी ही कहलाएगा। इस संबंध में मुझे एक पुराना मजाक याद आता है। यदि सरकार आपको मंजूरी देती है तो आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं। वास्तव में यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि इन लोगों में कुछ इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है। ऐसे लोगों में मणिपुर चक्र अत्यंत सक्रिय होता है। जो ये मर्डर कर देते हैं, इनके मणिपुर चक्र जागृत रहता है। ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। इसमें लिखा हुआ Yes, yes. है अब मूलाधार हाँ, ये चक्र। ऋतु जी और निरंजन जी है ना, आपको है ना आंखें बंद करके बैठना है। जिनके पास बुक है वो पढ़ते हैं। आप दोनों है ना आंखें बंद करके पढ़िए, क्योंकि आपका लक्ष्य विचलित होता है इधर उधर। ठीक है, आंखें बंद कीजिए और सुनिए। ओके, दोनों भी। और पूरा आपका लक्ष्य है ना, जो मैम पढ़ रही है उसके ऊपर रहना चाहिए। और आपको कुछ भी प्रश्न है तो बाद में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। यस, आपका फिर फोकस ज्यादा पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं दोनों को भी। यस। मूलाधार चक्र मुख्यतः सुरक्षा से संबंधित है, स्वाधिष्ठान चक्र आनंद से, मणिपुर चक्र हठ धार्मिकता, शौर्यता एवं व्यक्तिगत शक्ति से एवं अनाहत चक्र प्रेम से संबंधित है। विशुद्धि चक्र संबंध बाह्य संसार एवं क्षमता से है, जिससे बाह्य वातावरण के प्रति भी हमारी ग्रहणशीलता बनी रहे। यह चेतना का एक स्तर है जो विशुद्धि चक्र में निहित है। जब इसका विकास एक निश्चित बिंदु तक हो जाता है तो आप भले ही कूड़े के ढेर पर बैठे रहें, फिर भी सब कुछ ठीक ही लगेगा। हाँ, आज्ञा चक्र अवश्य बौद्धिकता, अंतर्ज्ञान एवं दूरबोध, टेलीपैथी जैसी सूक्ष्म शक्तियों सिद्धियों से संबंधित है। इन विभिन्न चक्रों में निहित गुणों के साथ ही एक अन्य प्राचल पैरामीटर भी है जो विकास की एक श्रेणी है। हम में से प्रत्येक में ये परिपथ मूलभूत रूप से विद्यमान है, जिसमें अलग अलग स्तर की ऊर्जा पाई जाती है।
किसी व्यक्ति के स्वाधिष्ठान चक्र में अत्यधिक ऊर्जा हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक आनंदोन्मुख होता है और संभवतया मणिपुर तथा अनाहत के स्तरों पर कम विकसित होगा। स्वामी क पूछते हैं, यह तो मुख्यतः हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस के प्रेरित एक हार्मोन संबंधी बात ही होगी। स्वामी कहते हैं, हाँ यही बात है, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा नहीं सोचा है कि इसके मूलभूत घटक किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। इसमें से प्रत्येक के विभिन्न चक्र परिपथ विभिन्न आनुपातिक ढंग से ऊर्जा युक्त रहते हैं। हर व्यक्ति में अलग अलग चक्र विशेष की प्रधानता रहती है। साथ ही प्रत्येक चक्र के ऊर्जा युक्त होने की प्रक्रिया की आवृत्ति भी अलग अलग है। हमें जो व्यक्तिगत अंतर है उसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग चक्रों की जागृति का स्तर भिन्न भिन्न है। संभव है एक समाजद्रोही जो महिलाओं के हैंडबैग चुराता है और एक आंतरिक यात्री दोनों एक ही स्तर पर हों, उसमें प्रत्येक चक्र की सक्रियता का स्तर समान हो सकता है, परंतु एक आंतरिक यात्री में निश्चित ही अधिकांश चक्रों के विकास का स्तर उच्च होगा। इस प्रकार चक्रों के गुण दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित हैं, सक्रियता का स्तर और विकास की श्रेणी। इसमें से व्यक्ति का चरित्र निर्धारित होता है। स्वामी क पूछते हैं, आपने सभी बताया कि अभी कुछ चक्र ऊर्जा को मुक्त करते हैं और कुछ ग्रहण करते हैं। स्वामी कहते हैं, नहीं, मैं कह रहा था कि इन परिपथों का भौतिक अस्तित्व है। शरीर में स्थित कुछ केंद्र न केवल मस्तिष्क में स्थित कुछ केंद्रों को उत्प्रेरित करते हैं, बल्कि स्वयं भी उत्प्रेरित होते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस में स्थित क्षुधा एवं इंद्रियजन्य केंद्र। हम जानते हैं कि ये शरीर के अन्य अंगों से सीधे संबंधित हैं। जैसे किसी को भूख लगती है और जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे संबंधित जो हमारे केंद्र हैं, तो ये उसके विषय में बताया गया है। हम जानते हैं कि ये शरीर के अन्य अंगों से सीधे संबंधित हैं। जैसे जैसे भूख तीव्र होती है, इन परिपथों में तंत्रिका कोशिका संबंधी सक्रियता बढ़ती जाती है, और यदि इसमें कोई भावनात्मक तत्व आता है तो यह भी संभव है कि लिम्बिक सिस्टम के अन्य अवयवों से भी ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो जाए। आप शीघ्रता पूर्वक कुछ खाने हेतु दौड़ पड़ेंगे। यह इस परिपथ में तंत्रिका कोशिका संबंधी क्रियाशीलता की वृद्धि का सूचक है। लोग इन परिपथों में स्थित ऊर्जा की बात करते हैं और इस ऊर्जा के अस्तित्व के बारे में निश्चित भी हैं, क्योंकि उनके अनुसार चूंकि ये परिपथ ऊर्जा युक्त हैं, तभी इसकी सक्रियता पर स्फुरन, कंपन इत्यादि की अनुभूति होती है। लेकिन क्या यह ऊर्जा तार में प्रभावित विद्युत के समान है या एक आभास की भांति, जैसे किसी टेलीफोन के तार में प्रवाहित विद्युत धारा? लेकिन केवल यह तथ्य कि व्यक्ति कांपने लगता है एक आभास मात्र है, जिसका प्रभाव मांसपेशियों पर पड़ता है और मांसपेशियां कांपने लगती हैं। मैं शरीर विज्ञान के इस मत से ज्यादा सहमत हूँ, जिसमें कहा गया है कि यह मात्र तंत्रिका कोशिका संबंधी सक्रियता है, अर्थात नाड़ियां एवं परिपथ स्पंदित होते हैं तथा मांसपेशियां कंपित होने लगती हैं और ऊर्जा पैदा हो जाती है। स्वामी क्या पूछते हैं, लेकिन इस तंत्रिका कोशिका संबंधी सक्रियता में भी तो
ऊर्जा है? स्वामी कहते हैं हाँ, इसमें भी है, किंतु तंत्रिका कोशिका संबंधी क्रिया कलापों में ऊर्जा का उत्पादन गौण है। परिपथ का प्रमुख उद्देश्य स्पंद को आगे पहुंचाना है। इस हेतु वाहक के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता उसी प्रकार होती है जैसे टेलीफोन को चालू रखने के लिए ऊर्जा की। अब यदि टेलीफोन के तार से 100 वोल्ट के बल्ब को जलाने का प्रयास किया जाए तो वह जलेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसमें पर्याप्त ऊर्जा का अभाव है। टेलीफोन के तार में लगभग 2 वोल्ट का विद्युत प्रवाहित होता है। इस विद्युत प्रवाह का उद्देश्य मात्र संदेश पहुंचाना है, न कि विद्युत संचारण। उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत एक गौण विषय है जिसका स्रोत भी अलग है। कुछ व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से दूसरों की अपेक्षा कुछ परिपथ कहीं अधिक सक्रिय तथा ऊर्जा युक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका मणिपुर ही अधिक सक्रिय रहता है तथा मोटे होते हैं। अनाहत सक्रिय लोगों में पितृसुलभ प्रेम तथा सहानुभूति पाई जाती है। इसी प्रकार सभी चक्रों के अलग अलग लक्षण, गुण और विशेषताएं हैं। किसी ऐसी पार्टी में जहां खूब भीड़ हो और आप किसी को जानते ना हो, भिन्न भिन्न चक्रों की सक्रियता से युक्त लोगों को सरलता से पहचाना जा सकता है, क्योंकि जिसका जो चक्र प्रमुखता से सक्रिय होगा उसकी प्रवृत्तियां भी उसी प्रकार होंगी। उदाहरण के तौर पर अनाहत चक्र वाला व्यक्ति उदार लोगों के साथ रहना पसंद करेगा। बौद्धिक व्यक्ति को यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बौद्धिक स्तर पर चर्चा कर रहा हो तो वह वहां सरलता से शामिल हो जाएगा। किंतु उसी व्यक्ति को यदि कुछ लोग फुटबॉल अथवा किसी आम खेल इत्यादि के विषय में बातें करते मिले तो वह बिना उनकी बातों पर कान दिए आगे बढ़ जाएगा। वह विशुद्धि व आज्ञा के स्तर का व्यक्ति होगा। मणिपुर चक्र वाले व्यक्ति को भी पहचानना कठिन नहीं है। वे तुरंत ही ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को पहचानकर उससे दोस्ती गांठना प्रारंभ कर देते हैं। मैम आप हो गया सर, हो गया। थैंक यू। जिस जिस प्रवृत्ति के जिस के जो चक्र जागृत होते हैं तो उन्हीं व्यक्तियों को हम पहचान लेते हैं और उन्हीं से हमारे विचार मिलते हैं और हम उन्हीं के संपर्क में रहना पसंद करते हैं। अगर किसी के चक्रों में विशेषता नहीं है और अलग अलग वो जागृत हैं तो हमारे विचार उनसे बिल्कुल मिलेंगे नहीं। यस, अभी ये संदीप जी पढ़ेंगे। सुप्रिया जी मैं आपको बाद में देता हूँ, संदीप जी पढ़िए आप, ठीक है? आपको मूलाधार चक्र देता हूँ बाद में, ठीक है सुप्रिया जी? यस संदीप जी आप पढ़िए, पेज नंबर 32, आत्मवंदन। भावनात्मक व्यक्ति भावना प्रधान लोगों व वातावरण की ओर आकर्षित होता है और स्वादिष्टान चक्र की प्रधानता युक्त व्यक्ति भोजन व यौन पक्षों की ओर आकर्षित होता है इत्यादि। साधारणतः हम सभी में कुछ वस्तुओं के प्रति विशेष आकर्षण होता है। मेरे विचार से इस आकर्षण का कारण है किसी ऐसे परिपथ की क्रियाशीलता जिसकी प्रमुखता रहती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी भी स्थिति में संतुलित एवं अप्रभावित रहते हैं। यह यौगिक मनोवृत्ति है। मैं सोचता हूं कि शरीर के इन विशेष परिपथों को लयबद्धता तथा सक्रियता की प्राकृतिक अवस्था शरीर में ही निहित है। कभी कभी मुझे आशंका होती है कि हम एक ही समय में कई चेतन स्तरों से गुजरते हैं। कभी कभी तो हम आगामी 3-4 महीनों में घटने वाली घटनाओं को स्वप्न में हूबहू देख लेते हैं। इसे हम तंत्रिका शरीर विज्ञान के अंतर्गत भला कैसे समझा जा सकता है? बहुत से ऐसे अनुभव है जिन्हें वैज्ञानिक तौर पर समझाया नहीं जा सकता।
लेकिन मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक भौतिक स्तर से संबंधित व्याख्या ही व्यर्थ है। अब तो चक्रों के कुछ विशेष शारीरिक प्रभावों का भी पता लगाना संभव है। संभव हो सकता है कि कैसे ऐसे व्यक्ति की जांच द्वारा जिसका कोई चक्र जागृत हो तथा उस चक्र के विशेष सक्रियता की जांच करके यह पता लगे कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही दोषपूर्ण है। मेरे विचार से चक्रों के इर्द गिर्द की ऊर्जा की व्याख्या आसानी से की जा सकती है, क्योंकि यह वही ऊर्जा है जो सक्रिय शत्रुओं द्वारा मुक्त होती है। स्वामी क कुछ चक्रों विशेषता आज्ञा एवं मूलाधार के परिपथ अधिक ग्रहणशील होते हैं, जबकि कुछ चक्रों के परिपथ अभिव्यंजक होते हैं, जैसे स्वादिष्ठान एवं मणिपुर। स्वामी ख उनका संबंध संभवतः ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों से है। स्वामी क सभी चक्रों में ग्राह्य और सक्रिय ये दो पक्ष तो होते ही है। उदाहरणार्थ आज्ञा चक्र अतीन्द्रिय तथा अंतर प्रज्ञा ऊर्जा को तो ग्रहण करता ही है, वह सूक्ष्म तथा दुर्बोध के स्तर पर भी संचारण का कार्य करता है। विशुद्ध स्वर द्वारा उस अंतर्ज्ञान की अभिव्यक्ति व संचारण होता है। इसके साथ ही इसके माध्यम से अनाहत द्वारा महसूस की गई करुणा तथा मणिपुर तथा स्वादिष्ठान द्वारा हुई अनुभूति की भी अभिव्यक्ति होती है। सभी चक्रों में दो प्रकार के माध्यम होते हैं, जिनका कारण है ईड़ा और पिंगला। स्वामी ख मेरे विचार से विशुद्धि दूसरे चक्रों के गुणों की अभिव्यक्ति हेतु सिर्फ एक माध्यम की ही भूमिका निभाता है, क्योंकि दूसरे चक्रों द्वारा ऊर्जा की अभिव्यक्ति का ढंग अलग ही होगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ ही जिससे आप आकर्षित हैं, विशेषतया जब वह व्यक्ति आपका घनिष्ठ बन गया हो, तो आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। अनाहत की अभिव्यक्ति इस प्रकार की है, परंतु मेरे विचार से शब्दों की अभिव्यक्ति हेतु अनाहत चक्र को विशुद्ध चक्र का सहारा लेना पड़ेगा। स्वामी क हाँ, चूंकि ऊर्जा सभी चक्रों से होकर गुजरती है, इसलिए किसी एक चक्र की क्रियाशीलता के कारण दूसरे चक्र भी प्रभावित होते हैं। उदाहरणार्थ अनाहत चक्र के क्रियाशील होने पर मणिपुर तथा स्वादिष्ठान चक्र भी प्रेम प्रदान हो जाते हैं। इसके पश्चात सभी अन्य चक्र उसके सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। स्वामी ख हाँ, मेरे ख्याल से मणिपुर अभिव्यक्ति प्रधान चक्र है। इसके सक्रिय होने पर प्रेम की अनुभूति होने से भी लोगों में अधिक प्रेम की अभिव्यक्ति होने लगती है। इससे थोड़ी जटिलता हो जाती है और स्थिति ऐसी हो जाती है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं। स्वामी क मूलाधार एवं आज्ञा में कोई परस्पर संबंध अवश्य है, और स्वादिष्ठान विशुद्धि बिंदु एवं विशुद्धि के एक सह चक्र ललना, इन सबके मध्य कोई सीधा संबंध अवश्य है। इससे ऐसा लगता है कि मणिपुर और अनाहत भी एक दूसरे से संबंधित है। चक्रों के इन नजदीकी संबंधों को हिब्रू मोमबत्ती स्टैंड पर प्रतीक के रूप में 7 मोमबत्तियों से दर्शाया गया है। यह चक्रों के आपसी क्रियाकलापों का एक प्रतीक है, परंतु वस्तुतः सभी चक्रों के आपसी क्रियाकलापों को दर्शाने वाला चित्र कहीं अधिक जटिल है। हम मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रों को तामसिक, मणिपुर एवं अनाहत को मुख्यतः राजसिक तथा विशुद्ध एवं आज्ञा को सात्विक मान सकते हैं। ये दो चक्र मिलकर साथ साथ कार्य करते हैं, जैसे विशुद्धि और आज्ञा ग्रहणशीलता व अभिव्यक्ति से संबंधित है। इनमें एक ग्रहण करने तथा एक अभिव्यक्त
करने का कार्य करता है। तो आप संदीप जी हो गया आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, टाइम हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना जब पढ़ते वक्त अभी, संदीप जी? वेरी गुड। यस, राम प्रसाद जी आप पढ़िए ये पैराग्राफ। हाँ, ये कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। यस यस यस, हाँ ठीक है अभी। यस। स्वामी खा, मेरे विचार में सभी चक्रों के तामसिक तामसिक, राजसिक एवं सात्विक सभी आवृत्तियां विद्यमान हैं। स्वामी खा, मेरा चश्मा ठीक नहीं है, थोड़ा सा चश्मा बदल लूं सर? हाँ ओके। हाँ। Yes. कितने चश्मे हैं? 2 चश्मे हैं सर। पता ठीक है ठीक है ठीक है, आप बैठ, हाँ हो जाएगा। यस, हाँ यस। स्वामी खा, मेरे विचार से सभी चक्रों में तामसिक, राजसिक एवं सात्विक सभी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। स्वामी का, वह तो यह तो सत्य है, परंतु कुछ लोग तामसिक प्रवृत्ति को नैतिक आचार विचार से संबंध करते हैं। स्वामी खा, क्या योगी की साधना में क्या योगी को साधना में प्राप्त होने वाले आनंद तथा योगी की तथा भोगी को संभोग में चरमावस्था से प्राप्त होने वाले आनंद में कोई अंतर है? वस्तुतः साधना में होने वाला अनुभव कुछ ऊंचे स्तर का हो सकता है। स्वामी का, कर्ल कर्ल युग के कुंडली पर आपने अपने लेख में कहा है कि मणिपुर चक्र के ऊपर व्यक्ति भौतिक स्तर से ऊपर उठ जाता है। चक्रों के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि इस समय व्यक्तिगता एवं डायफ्राम जी डायफ्राम जो मणिपुर के स्तर पर है, शारीरिक अलगाव के महत्वपूर्ण घटक हो सकते हैं। डायफ्राम के ठीक ऊपर अनाहत चक्र में व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर ईश्वरी प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। स्वामी खा, इन सभी मतों का सही होना संभव है। इन सभी मतों का सही होना संभव है। जैसे यदि एक पर्वत को विभिन्न कोणों से देखा जाए तो वह भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है, लेकिन ऊपर से देखने पर पता चलता है कि सभी लोग एक एक ही पर्वत को देख रहे हैं। समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब आप नीचे पृथ्वी पर लौटते हैं और लोगों को व्यक्तिगत रूप से इस विषय में बतलाना शुरू करते हैं। अपने द्वारा देखे गए संपूर्ण पर्वत को, इस अनुभव को दूसरों को बताना बहुत कठिन है। विभिन्न मतों, दर्शनों एवं धर्मों में प्रादुर्भाव का भी कारण यही है। यस, थैंक यू राम प्रसाद जी। हम आपको एक बोलना चाहते हैं कि आप है ना डेली कम से कम 5 पेजेस पढ़ना है और मैक्सिमम एक पार्ट पढ़ना है। दिन भर कभी भी पढ़िए
और है ना आप ग्रुप में डालिए कि मैंने पढ़ लिया, मेरे 5 पेजेस हुए, 6 पेजेस हुए, एक पार्ट हुआ। यही बुक करना है जब तक ये नहीं होता है। पहले से स्टार्ट कीजिए, कल से कीजिए आप, ठीक है। हाँ, प्लीज आप ये कीजिए, हम चेंज देखना चाहते हैं आप में। नहीं, आज कुछ कुछ आंखों में कुछ गड़बड़ लग रहा सर। ठीक है, आंखों को दिखा के आइए। आई थिंक चश्मा कम भी हो सकता है। ये हो ज्यादा, सकता है। हाँ तो हम, चश्मा कम हो सकता है तो आप दिखा के आइए। और लेकिन जी। आप ये करके आए ना, 5 पेजेस रोज पढ़ना है आपको। ओके, मिनिमम, मैक्सिमम एक पार्ट, और ग्रुप में डालिए, ठीक है। अभी पढ़ेंगे सुप्रिया मैम, मूलाधार एवं स्वादिष्टान चक्र। ओके। पेज 434। हम्म। मूलाधार एवं स्वादिष्टान चक्र। स्वामी को, क्या आप मूलाधार एवं स्वादिष्टान चक्रों से संबंधित तंत्रिका समूहों को विवेचन करेंगे? पेज नंबर 435। स्वामी को, हाँ, इन सभी के लिए दैहिक तंत्राएं हैं जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को ले आने तथा संदेशों को ले जाने का कार्य करती है। इसके अलावा शरीर में स्वचालित तंत्रिकाओं की भी है जो अनुकंपी तथा परानुकंपी दो भागों में विभक्त है। सामान्यतः प्रत्येक भाग में अंतस्रावी ग्रंथियां भी है, जैसे पिनियल, पिट्यूटरी और थायराइड। इनमें अपवाद केवल मूलाधार चक्र है। चिकित्सा विज्ञान में इससे संबंधित किसी भी अंतस्रावी ग्रंथि का अस्तित्व नहीं पाया गया है, परंतु यह बिल्कुल संभव है कि भविष्य में ऐसा पाया जाए। अब हम मूलाधार चक्र के मनोदैहिक पक्षों पर विचार करेंगे। पुरुषों में यह वास्तव में जननेंद्रिय के आधार से तथा फैन जरा, महिलाओं में, फैन जरा, फैन। यस मैम, पढ़िए पढ़िए आप। अब हम मूलाधार चक्र के मनोदैहिक पक्षों पर विचार करेंगे। पुरुषों में यह वास्तव में जननेंद्रिय के आधार से तथा महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा से संबंधित है। अतः इसका यौन जीवन से काफी गहरा संबंध है। यदि आप मूलाधार चक्र के मंत्र का जप करें एवं उसके क्षेत्र में कहीं भी मन को केंद्रित करें तो आपको कुछ स्पंदनों का अनुभव होगा। तो प्रश्न है कि मंत्र करता क्या है? क्या इसमें किसी शारीरिक अवयव में उद्दीपन होता है अथवा इनका संबंध किसी रहस्यमय उद्दीपन से है? मस्तिष्क में उद्दीपन होता है या क्रिया का बल जो कुछ विशेष चक्रों पर प्रकट होती है? मैं सोचता हूँ इनमें से दूसरा विचार ही सही है। स्वामी को, मेरा ऐसा विश्वास है कि मूलाधार चक्र तथा वास्तविक अनुभव के स्थान अलग हो सकते हैं, लेकिन मूलाधार चक्र की सामान्य स्थिति निश्चित ही पेरिनियम में ही है और इसी क्षेत्र में उसका स्पष्ट अनुभव होता है। यदि अनुभव का स्थान ऊपर है तो वह मूलाधार नहीं वरन स्वादिष्टान चक्र से संबंध है। ऐसी स्थिति में या तो मंत्र गलत है अथवा उससे उत्पन्न स्पंदन किसी ऐसे केंद्र को उत्प्रेरित कर रहा है जो कहीं अधिक ग्रहणशील तथा प्रतिक्रियात्मक है। स्वामी ख, क्या इसके पीछे कोई भौतिक आधार है? यह बिल्कुल संभव है कि मंत्र से मेरुदंड में उद्दीपन होता है। आप निश्चित है उस क्षेत्र में उद्दीपन का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह अनुभव सिर्फ मेरुदंड तक ही सीमित नहीं रहता वरन बाहर निकलने वाली पेज नंबर 436 सभी तंतुओं में भी उद्दीपन होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरुदंड में किस स्तर में उद्दीपन होता है। दोनों ही स्थितियों में मूलाधार चक्र सक्रिय होता है और इससे स्वादिष्टान तथा मणिपुर चक्र भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि इन चक्रों से संबंधित सूत्र का स्रोत मूलाधारी है। स्वामी को, मूलाधार चक्र की यौन संबंधी शक्ति तथा उसके संभावित रूपांतरण के विषय में आपके क्या विचार है एवं
इसका कुंडलिनी से क्या संबंध है? स्वामी ख, यह आधारभूत यौन शक्ति जिसके विषय में गोपी कृष्ण ने लिखा है, चेतना के अत्यधिक संवेदनशील हो जाने पर ग्रहण किया जाने वाला सूक्ष्म अथवा सात्विक सार तत्व कुंडलिनी का सार तत्व है। काम शक्ति का ऊर्ध्वारोहण जो प्रजनन एवं उत्पत्ति का स्रोत है। गोपी कृष्ण ने अनुभव किया कि वीर्य शक्ति के रूप में परिवर्तित होकर संपूर्ण शरीर में फैलता जा रहा है। मेरे विचार से उन्होंने जो भी अनुभव किया वह अंगों की सामान्य तंत्रिका तंतुओं द्वारा मुक्त हुई ऊर्जा का एक अतीन्द्रियदर्शी आभास है, परंतु उन्होंने इसे वीर्य कहा क्योंकि ऐसा ही शास्त्रों में वर्णित है। इस विषय में शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। क्या आज से 20 वर्ष पूर्व स्त्रियों का अस्तित्व ही नहीं था? स्वामी ग, यद्यपि स्त्रियों को इस संदर्भ में होने वाले अनुभवों का विवरण हटियो प्रदीपिका तथा कुछ अन्य ग्रंथों में मिलता अवश्य है, तथापि यह पक्ष साधारण निश्चित ही है। योग के अनुसार पुरुषों और नारियों की शक्ति के परिष्कार के द्वारा कुंडलिनी जागरण होता है। इस शक्ति का उद्गम मूलाधार चक्र है। बौद्ध मत के अनुसार कुंडलिनी का उद्गम मूलाधार नहीं वरन मणिपुर चक्र है। आत्मज्ञानी भगवान बुद्ध ने दोनों निचले चक्रों को छोड़ कैसे दिया? वास्तव में कुंडलिनी के निवास का विषय अनुभव से संबंधित है। मैं नहीं सोचता कि बुद्ध ने यह कहा होगा कि कुंडलिनी का उत्थान मणिपुर से आरंभ होता है। स्वामी जी ने कई बार कहा है कि कुंडलिनी का उत्थान भले ही मूलाधार से प्रारंभ होता है, लेकिन उसमें स्थिरता मणिपुर पहुंचने पर ही आती है। पेज नंबर 437। शायद इस स्पष्ट मतभेद का कारण बुद्ध का दर्शन ही है, क्योंकि वे ज्ञानी थे और कुंडलिनी के विषय पर उनकी विवेचना सीमित रही। किंतु दूसरी ओर वज्रयान में जो बाद में बुद्ध मत की एक शाखा थी, मूलाधार को पर्याप्त महत्व दिया गया है। अब हम फिर मूलाधार चक्र से संबंधित तथ्यों एवं उसकी कार्य प्रणाली के विषय पर बात करेंगे। मैम हो गया स्वामी को मैम, थैंक आपका यू। ना थोड़ा और एक पढ़िए। ख तक पढ़ना है, पढ़िए मैम, ये पेज पढ़िए। स्वामी हाँ स्वामी को हाँ स्वामी को मूलाधार की कार्य प्रणाली के मूलतः दो माध्यम है। एक तो शक्ति को समाप्त करने का तथा दूसरा उसे क्रियाशील करने का। इस प्रणाली के अंतर्गत एक स्वस्थ तथा दूसरा अस्वस्थ, ये दो मूलाधार चक्र है। परंतु मूलाधार चक्र किस स्थिति में है, इसका पता कैसा लगे? यह पता लगाना आसान है कि आप बीमार है या स्वस्थ है, संतुलित है या असंतुलित है, यही लक्षण है। यदि आप असंतुलित है तो निश्चित ही आपकी इड़ा या तो अति क्रियाशील है या न्यून क्रियाशील। इससे शारीरिक और मानसिक लक्षण उभरते हैं, जैसे भय, असुरक्षा की भावना इत्यादि। इस संदर्भ में फ्रायड का कहना है कि मूलाधार को नकारने वाला प्रत्येक मनुष्य धन संचयी तथा कब्जियता का शिकार होता है। प्रत्येक कंजूस व्यक्ति कब्जियत का रोगी होता है। ये लक्षण किसी में कम तथा किसी में अधिक हो सकते हैं। जागृत अवस्था में इन लक्षणों के फलस्वरूप व्यक्ति का अस्तित्व या तो छिन्न भिन्न हो जाता है या फिर उसे उच्च चेतना की स्थिति प्राप्त होती है। इन सब को देखते हुए आपका आवाज मैम, आपका आवाज गए। यस, इन सबको देखते हुए आखिर स्वस्थ मूलाधार चक्र की आधारभूत पहचान क्या है? स्वामी ख, त्याग। ओके, त्याग। स्वामी ख बोलते हैं त्याग। स्वामी क का कहना है कहा जा सकता है मूलाधार संस्थान में सुरक्षा तथा त्याग परस्पर परिवर्तनशील है, तथापि मूल सुरक्षा को इसका आधार माना जा सकता
क्योंकि त्याग में सुरक्षा अंतर्निहित है और यदि आंतरिक सुरक्षा की अनुभूति कर सके तो किसी बाह्य सुरक्षा की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है, अर्थात तब सुरक्षा की समस्या का समाधान समय हो जाता है। स्वामी ग बोलते हैं, लेकिन मूलाधार के जागरण के पश्चात असुरक्षा जैसी कोई समस्या रह ही नहीं जाती। ठीक है, ठीक है, इधर हम रुकेंगे पेज नंबर 437। ठीक है, तो यहाँ हम रुकेंगे और यस, और आप देखेंगे इसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये तो कुछ इसके चक्रों का परस्पर संबंध क्या है इसमें ये बोला गया है, तो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं अलग अलग होगा। ये योगिता मैम आपको है ना ये बुक हमने कल बोला था, वो है ना आपको दिवाली के पहले 2 दिन पहले खत्म करना है एटलीस्ट मिनिमम। उससे पहले हो गया तो ठीक है, और दोनों मिलकर करना है फटाफट। हाँ, दिवाली से पहले 2 दिन एटलीस्ट, 5 दिन हुआ तो अच्छा है। आप बोलिए। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ मेरा तो चालू हो गया है सर पढ़ने का। हाँ, उनको भी लेके पढ़ना है, साथ में है। हाँ, बोला है उनको साथ में पढ़ेंगे। पढ़ू ना? नहीं नहीं, हो गया मैम, अभी टाइम हो गया। आपका कट हुआ था बीच में। थैंक यू। ठीक है, हाँ, ये नेट गया। हाँ। ठीक है, नेट वालों को आप बोलो क्या क्यों ऐसा कर रहे हो करके। ठीक है, यस, अभी टाइम हो गया इसलिए हम ये बंद करें, क्योंकि बाकी सब कुछ चीजें कर। अच्छा अच्छा, कोई बात। हाँ, जिसको कैमरा, हाँ, अच्छा। यस कीजिए। और ये बुक किसी को ऑर्डर करना है तो जल्दी से जल्दी कीजिए। ओके, तो हो जाएगा, और नहीं किया तो भी आप सुन सकते हो। इसका पीडीएफ मुझे नहीं मिल रहा है, हमेशा क्षमा कीजिए। तो मैंने लिंक भेजा है वैसे। यही है क्या संकल्प शक्ति? संकल्प शक्ति और ये है उसके साथ। तो मेरे पास तो अलग अलग है, देखो ये आपके है। पास अलग अलग है, लेकिन ये हम करेंगे मैम, आप देख लीजिए। इसको कितना, 250 का कुछ है और 300 तक मीन्स पार्सल का ज्यादा लेते हैं। ये तो छोटी बुक है। हाँ, ये बहुत छोटी है, ये भी छोटी है। ये पेजेस है ना कितने हैं पता है, मैं बोल देता हूँ। 126 है पेजेस, 126 पेज है खाली, तो खत्म हो फोटो जाएगी। दिखाओ, फोटो दिखाओ। ये हिंदी इसका वाली है। इसका रेट 240 का दिखाता है उस पे साइट पे 240। हाँ, 240 दिखाता है। जैसे ही आप उसको इसमें जाओगे ना, बुक तो कर लीजिए। डिपेंड ऑन डिस्टेंस पे वो कम ज्यादा, 240 पर 30 रहेगा, 20 रहेगा या 50 रहेगा। मुझे 70 पे पड़े, 300 तक शक्ति पड़ा है और मुझे। और हाँ, ये, वो एड टू कार्ट, जब वो एड टू कार्ट करेंगे तब वो उसके डिस्टेंस के हिसाब से वो करते हाँ वो अपने आप उधर ही होता है जब आप इसमें जाओगे तो। लेकिन ये जो बुक है ना, वो गोवा की मास्टरी भेज रही है एक्चुअली, तो वो है। ठीक है, प्रिस्ली मैम करके है, मैंने उनको लिखा तो वो बोली कि वो ऑलरेडी भेजा है, जब आएगा क्या देखेगा वो। ठीक है, तो वो है, जिसको मंगाना है मंगाइए, अच्छा है आपके लिए ही बुक है ना नहीं, मेरे हैं। ना इससे। मेरे पास मेरे पास है, संकल्प शक्ति अलग है और तो देखो, बातचीत अलग है। और चीजें तो इसमें सेम होंगी ना। वो किसी दूसरे ने उसकी कॉपी की है, दोनों को एक बना दिया और थोड़े अपने विचार रख दिए होंगे उसमें, कुछ कुछ बढ़ा दिया होगा नहीं, बस। ये ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की है। तो वो ये दोनों दोनों भी पत्री जी की हैं, ये भी पत्री जी की हैं। ये था एमबी पब्लिशिंग हाउस है, मेरे पास है वो एमबी पब्लिशिंग हाउस। ये तो आशा गुप्ता की बनाई थी। हाँ, आपके मेरे पास एमबी पब्लिशिंग हाउस, एमबी पब्लिशिंग हाउस इसकी है। पर जब उन्हीं की लिखी हुई है तो चीजें तो वही होंगी ना, सेम। हो वो तो होगी, ये इधर उधर मराठी, होगी, है ना? लेकिन जब पढ़ेंगे थोड़ा तो सा अलग हेर अलग हो फेर जाएगा। होगा, थोड़ा लेकिन सा ही हेर ये फेर होगा, मराठी में है। बाकी तो हाँ, आपके पास दोनों मराठी किताबें में है। पत्री जी की हैं। ठीक है मैम, ठीक है, आप जैसा समझे मंगा सकते हो तो मंगाइए, नहीं तो हम जब पढ़ेंगे, जिसके पास बुक है वो पढ़ेंगे, आप सुन तो सकते। उसको सुन लेंगे बस। यस यस, ठीक है मैम, कुछ नो चीजें प्रॉब्लम। तो इसमें है ही, वो तो मैंने पढ़ लिए कई बार। यस यस, तो आपके दिमाग में तो है, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे मैम। नहीं, मैं ठीक सुनूंगी, ध्यान से सुनूंगी। है, यस, हो सकता है कुछ अच्छी चीज उसमें और हो। पता नहीं क्या मैं होगा आप। मराठी का खोखली में ट्रांसलेट कर रही हूँ। हाँ, और वो है ना, हम्म। जो आपने ग्रुप में डाला करे मैम, सुप्रिया मैम, जो दूसरा पेज है ना ग्रुप में डाले, शिव गुरु ग्रुप में,
तो हमने उनको कहा हाँ, और पढ़ के लिखना है और बोलना है आपको, ठीक है। बहुत अच्छा। मैं पढ़ के अभी तुमको भेजा है कॉपी। यस यस, मिला 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 मिला, बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, ध्यान में बैठेंगे। 10:07 हो गए, बाद में लेट होता है। आराम से बैठे, जिसको पानी पीना है पी सकते हैं। आराम आराम से बैठे। बहुत अच्छा काम कर रही है सुप्रिया मैम, ट्रांसलेट करके खुद को भी ट्रांसफॉर्म करेंगी मैम। बुक ट्रांसलेट करके खुद को ट्रांसफॉर्म करेगी। रितु जी और ये निरंजन जी है ना, पेज नंबर आप पूछ के किसी को भी ना पेज नंबर डाला करे बुक की, कौन सा पेज आ गया है अभी, है ना। आज का है ना पेज नंबर 437 हुआ है, कल से पेज नंबर 438 है। ऐसा डाला करे दोनों। हाँ, आइए रितु जी का काम है, आपके लिए हम अलग देंगे। तो क्या जो पेज नंबर होने वाला है वो डालना है, जैसे 438 आपने बताया अभी? अभी आज 437 हो गया है, कल से 438 है। तो ठीक है। आज 437 खत्म खत्म हो गए, तो ये आपको ग्रुप में डालना है। तो आपको याद। ठीक है। यस, ठीक है। यस, तो आपने अपने कार्य में लगे, एक डायरी रखे हमारे खुद के पास, और खुद के अनुभव भी लिखे। उम्र का कोई दायरा नहीं है। राम प्रसाद जी बोलेंगे मेरी तो उम्र हो गई, अभी क्या करूं लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ एज नंबर है बस, बाकी सब आप छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे। एज जस्ट नंबर है, हम सब साम सेम, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है ना, कोई किसी भी कुछ भी बोले, ऐसा नहीं है। हम आत्मा लेवल पे सेम है, ठीक है। ओके। ठीक है, चलो हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे। आप ध्यान के लिए रेडी रहिए। आप हम प्रार्थना भी करेंगे और सब कुछ करेंगे, हम साथ में रहेंगे, ठीक है। फिर से वही प्रार्थना करेंगे, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सबके लिए, हमारे लिए, और हमारे घर में जो भी परिवार के लोग हैं उनके लिए, बेटा बेटी, बहू, बेटी, जो भी है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जिसका करियर रुका है, किसी को कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनके बारे में हम प्रार्थना करेंगे। हम खुद के लिए भी करेंगे और उनके लिए भी करेंगे, ठीक है। तो आराम से बैठे और शांति से बैठेंगे, और हम प्रार्थना करेंगे अभी। ओके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हम आज ऐसी प्रार्थना करेंगे, मेरे लिए, खुद के लिए और सभी के लिए। हे परम शक्ति, आज के इस ध्यान जूम सत्र में उपस्थित सभी साधकों को शांति, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। सभी का मन शांत हो, ध्यान गहरा हो, और उन्हें ध्यान का अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अधिक से अधिक ध्यान से उनको लाभ प्राप्त हो। हमारे इस सामूहिक ध्यान से सभी के जीवन में और हमारे परिवार में जो लोग हैं उनके जीवन में भी स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति आए। सभी साधकों को एवं इस ध्यान सत्र को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। अभी हमें अफर्मेशन करनी है, जो स्वास्थ्य के बारे में है। श्वासों के साथ रहना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है।
श्वास को लेना है और छोड़ देना। अभी पहले स्वास्थ्य के लिए बयान करेंगे। मैं पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। मेरा शरीर हर दिन मजबूत हो रहा है। मेरी हर कोशिका स्वस्थ और शक्तिशाली है। मेरा मन शांत और शरीर स्वस्थ है। मैं स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हूँ। अभी धन और समृद्धि के लिए। मैं धन और समृद्धि को आकर्षित करता हूँ या करती हूँ। धन मेरे जीवन में सहजता से आता है या आ रहा है। मेरी आय लगातार बढ़ रही है। मैं धन का बुद्धिमानी से उपयोग करता हूँ या करती हूँ। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और समृद्ध हूँ। अभी रिश्तों के बारे में है। मेरे सभी रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे हैं। मैं प्रेम देता हूँ या देती हूँ और मैं प्रेम पाता हूँ या पाती हूँ। मैं सभी से प्रेम और समझदारी से जुड़ता हूँ। मैं सभी से प्रेम और समझदारी से जुड़ती हूँ। मेरे रिश्तों में विश्वास और खुशी है। मेरे रिश्तों में विश्वास और खुशी है। मैं अच्छे और सकारात्मक लोगों से घिरा हूँ। मैं अच्छे और सकारात्मक लोगों से घिरी हूँ। अभी मजबूत व्यक्ति के लिए, स्ट्रांग पर्सनालिटी के लिए हम बोल सकते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ और मैं शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मविश्वासी और शक्तिशाली हूँ। मैं शांत, साहसी और दृढ़ हूँ। मैं शांत, साहसी और दृढ़ हूँ। मैं खुद पर पूरा विश्वास करता हूँ। मैं खुद पर पूरा विश्वास करती हूँ। मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ। मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ। मैं हर दिन में अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बन रहा हूँ। मैं हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बन रही हूँ। अभी सफलता के लिए बोलेंगे। मैं सफल होने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ। मैं सफल होने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ। सफलता मेरे जीवन में लगातार बढ़ रही है। सफलता मेरे जीवन में लगातार बढ़ रही है। मैं अपने हर लक्ष्य को दृढ़ता से प्राप्त करता हूँ। मैं अपने हर लक्ष्य को दृढ़ता से प्राप्त कर रही हूँ। मेरे प्रयास मुझे सफलता और सम्मान दिलाते हैं। मेरे प्रयास मुझे सफलता और सम्मान दिलाते हैं। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल और विजयी हूँ। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल और विजयी हूँ। आध्यात्मिक विकास के लिए बोलेंगे। मैं हर दिन आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहा हूँ। मैं हर दिन आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहा हूँ। मेरा मन शांत और मेरी चेतना जागृत हो रही है। मेरा मन शांत और मेरी चेतना जागृत हो रही है। मैं अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानता हूँ। मैं अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानता हूँ। मेरा ध्यान, ज्ञान और आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है। मेरा ध्यान, ज्ञान और आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है। मैं प्रेम, शांति और जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं प्रेम, शांति और जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। फिर से ध्यान में हमें रहना है और अपनी सांसों के साथ रहना है। आज हम स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम, सफलता, मजबूत व्यक्तित्व और आध्यात्मिक विकास का संकल्प लेते हुए ध्यान करेंगे। अपने हृदय पे श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखें और अपने गुरु चरणों में हम नमन करके ध्यान करें। आज फिर से हम चक्रों का ध्यान करेंगे। आप शांत रहिए।
600 के साथ है। और धीरे धीरे हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है, आराम से। कल हमने 5 बार बोला था है, आज हम 7 बार बोलेंगे वही मंत्र को। तो मूलाधार चक्र पे जाएंगे पहले। हमारा मूलाधार चक्र कहाँ है? रीढ़ के हड्डी जिधर खत्म होती है उधर स्थान है, रीढ़ की हड्डी का निचला भाग। स्थान है रीढ़ की हड्डी का निचला भाग। मंत्र है लम। इससे हमारी जो भावना है, इसमें हमारी स्थिरता आती है, सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो हम 7 बार करेंगे, आंखों को बंद करके श्वास को लेना है और छोड़ देना है। एक, लम। 2, लम। 3, लम। 4, लम। 5, लम। 6, लम। 7, लम। जब हम श्वास ले तो उस केंद्र से ले, उस चक्रा से ले। अभी दूसरा चक्रा है स्वादिष्टान चक्रा। उसका जो स्थान है नाभि के नीचे, 4 उंगलियां नीचे रहता है, या 4 इंच नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्रा है। और इससे हमारी भावना जो रहती है रचनात्मक बनती है, आनंद और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। उसका मंत्र है वम। तो हम 7 बार करेंगे वम मंत्र। एक, वम। 2, वम। 3, वम। 4, वम। 5, वम। 6, वम। 7, वम। मैं जिसको खुद को जितना सहन होता है उतना ही कीजिए। बीच में आप रोक सकते हैं मंत्र बोलने के लिए और सुन सकते हैं, उसमें वाइब्रेशन ज्यादा है। उसके बाद आता है तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। और जो हमारा नाभि क्षेत्र है वह उसका स्थान है। उसका मंत्र है रम रम रपटिम। इससे जो भावना है से शक्ति, इच्छा शक्ति और आत्मबल बढ़ता है। तो हम वो करेंगे, मणिपुर चक्र का 7 बार मंत्र करेंगे। एक, रम। 2, रम। 3, रम। 4, रम। 5, रम। 6, रम। 7, रम।
श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद आता है अनाहत चक्र। उसका जो स्थान है हृदय के मध्य में, हृदय के मध्य में वो स्थान रहता है अनाहत चक्र। और उसका मंत्र है यम। इसको जो उससे क्या होता है, प्रेम करुणा और क्षमा बढ़ती है। हमारी खुद में प्रेम बढ़ता है, करुणा बढ़ती है और क्षमा करने की इच्छा जो है वो बढ़ती है। ठीक है, इसका मंत्र है यम। वो भी हम 7 बार करेंगे आराम से। वो अनाहत चक्र पे फोकस करें। एक, यम। 2, यम। 3, यम। 4, यम। 5, यम। 6, यम। 7, यम। 6 को लेना है और छोड़ देना। उसके बाद आता है विशुद्ध चक्र। 5वां चक्र विशुद्ध, जो हमारा गले का क्षेत्र है, जो हमारा साउंड बॉक्स है, थ्रोट चक्र है ना, उधर उधर उसका स्थान है विशुद्ध चक्र। इसका मंत्र है हम, प्रॉपर्टीम हम। इससे क्या होता है, सत्य हमारे इसमें बढ़ता है, हमारी शुद्धता बढ़ती है और स्पष्ट अभिव्यक्ति बन जाती है। तो उसका मंत्र हम करेंगे हम। तो 7 बार करेंगे। एक, हम। 2, हम। 4, हम। 5, हम। 5, हम। 6, हम। 7, हम। 6 को ले, छोड़ दे। 7 को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र थर्ड है, उसको करेंगे हम। इसका मंत्र है ओम, मोम। ओम करके बोल सकते हैं, दोनों मुंहों के बीच में बिड़ल में है। इसका मंत्र है ओम। इससे एकाग्रता, अंतर्ज्ञान और आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है। इससे एकाग्रता, अंतर्ज्ञान और आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है। तो और शांति भी बढ़ जाती है, आंतरिक शांति। तो हम 7 बार करेंगे उसको। एक, ओम। 2, ओम। 3, ओम। 4, ओम। 5, ओम। 7, ओम। उसके बाद श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद आता है सहस्त्र चक्र।
इसका स्थान है सिर के शीर्ष पर, ऊपर, वो ऊपर जो भुवन रहते हैं उधर है। उसका मंत्र है ओम। और इससे हमारी चेतना बढ़ती है, शांति बढ़ती है और सार्वभौमिक एकता बढ़ती है, सार्वभौमिक एकता बढ़ती है। इसे भी हम 7 बार करेंगे। ओके, 7 बार करेंगे ओम। साथ में एक श्वास को ले और छोड़ दें। एक ओम। 2 ओम। 3 ओम। 4 ओम। 5 ओम। 6 ओम। श्वास के साथ रहना है, श्वास के साथ रहिए। श्वास को लेना है और बोलना है मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं संतुलित हूं। मेरे भीतर प्रेम, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। सभी प्राणियों का कल्याण हो। ओम शांति शांति। आंखों को बंद रखे। अभी ध्यान के बाद हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। श्वास को ले और छोड़ दे। हे परमात्मा, आज के इस पवित्र ध्यान के लिए मैं हृदय से धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हे परमात्मा, आज के इस पवित्र ध्यान के लिए मैं हृदय से धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं अपने गुरुजनों, सभी दिव्य शक्तियों, सभी ज्ञात और अज्ञात मास्टर्स को नमन करता हूँ। मैं अपने गुरुजनों, सभी दिव्य शक्तियों, सभी ज्ञात और अज्ञात मास्टर्स को नमन करती हूँ। इस ध्यान में उपस्थित सभी साधकों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हम सभी ने मिलकर जो सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम, शांति और शुभ संकल्प उत्पन्न किए हैं वह संपूर्ण मानवता और धरती के कल्याण में सहायक हो। मैं अपने शरीर, मन, आत्मा और प्रकृति के प्रति भी कृतज्ञ हूँ। आज के ध्यान से प्राप्त शांति, ऊर्जा और जागरूकता को मैं अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा और सकारात्मक कर्मों के रूप में व्यक्त करूँ। सबके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम, सफलता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, विश्व में प्रेम और शांति स्थापित हो। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सभी कृतज्ञता। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। इसका भावार्थ ऐसा है, इस संसार में सभी प्राणी सुखी और प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ और रोग मुक्त रहे, सभी के जीवन में शुभ और मंगलमय घटनाएं हो, किसी भी प्राणी को दुख का भागी न बनना पड़े, समस्त विश्व में सुख, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति का विस्तार हो। समस्त विश्व में सुख, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति का विस्तार। अब सभी को धन्यवाद।
खुद को धन्यवाद देना है, खुद की सासों को धन्यवाद देना है, अपने माता पिता को धन्यवाद देना है, इस पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है, प्रकृति को धन्यवाद, पृथ्वी माता को धन्यवाद, सभी को हमारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, आंखों को इमीडिएटली नहीं खोलना है, और आंखों पर अपने हाथ धीरे धीरे के खोल के रखना है। आराम से अपने आंखों पे रखे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। फिर से एक बार धन्यवाद, आपने आपका मेडिटेशन लेने का हमें एक मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को थैंक यू, थैंक यू। यस, आपको कैसा लगा आप बोल सकते हो। यस, थैंक यू। चलो बताओ, आप बोलो। यस, किसी को बोलना है बोल सकते हैं। यस, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन, आत्मवंदन। सर मुझे आज्ञा चक्र पर कई ऐसे स्पंदन नजर आ गए, हाँ, और थोड़ा ग्रीनिश ब्लू कलर दिखाई दिया पूरा। ग्रीनिश कलर अच्छा है, हम्म, ब्लू कलर भी अच्छा है, बहुत हाँ। अच्छा है। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, निरंजन जी बोलिए, आपको कुछ बोलना है। का ध्यान बहुत अच्छा था, मतलब एक एक जैसे जो हमारा चक्र है उस पर मैंने अच्छे से ध्यान लगाया। एक वेरी मूलाधार, तो फिर स्वादिष्ठान और वेरी गुड। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो इन चक्रों को, आप दोनों भी देख सकते हो और उसका अभ्यास करते हो। ये अच्छा है सबके लिए, संतुलित हम ध्यान कर रहे हैं। जब तक ये बुक रहेगा तब तक ये ऐसे ध्यान हम करेंगे, उससे आप सभी को चक्रों का संतुलन होगा। यस, है ना। यस, ऋतु मैम बोलिए, आपको कैसा लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ना जैसे ऐसे कर रहे थे ना गर्दन, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे करके हो रहा था। टिंगलिंग, टिंगलिंग ऐसा कोई ऐसा हाथ लगा रहा है ऐसा। हाँ, जैसे यहाँ पर ना कोई नस चल रही है, बहुत तेज तेज चल रही है, ऐसे करके फील हो रहा था यहाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, कनेक्टिविटी हो रही है, बहुत अच्छा है। पर। यस, यस, वेरी गुड। यस, राम प्रसाद जी बोलिए, वेरी गुड। ठीक है सर, आप ठीक रहा ध्यान। यस, 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 हम अलग अलग करते हैं, हम जो होता है होने दीजिए बस। तो एक जैसा हम एक जैसे नहीं बने, हर टाइम वेरिएशन रहेगा ध्यान में। अच्छा है सबके लिए, मेरे लिए भी है। यस, योगिता जी। और ध्यान किसी का नहीं लगा भी तो भी आप में वो ऊर्जा आएगी, आपको फ्रेश लगेगा। ध्यान करने से पहले और ध्यान के बाद आप देखोगे तो आप में एक 20-25% तो ऊर्जा आने ही आनी है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। ठीक है। यस, योगिता जी बहुत थक गई है, तो उनके लिए भी हम ध्यान करते हैं। यस, प्रीतम सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे कोई पर्टिकुलर चक्र को एक्टिव करना हो जैसे, तो उसके लिए आप अलग से मंत्र जाप वो कर सकते हैं क्या, इनका उच्चारण जो इनका मंत्र नहीं, है। नहीं, अभी आप मत कर, अभी नहीं करना है आपको ये कुछ। आप है ना संतुलित ध्यान करना है आजकल, अभी अभी नए हो आप, है ना, इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। कुछ लोग करते हैं, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। ओके, तो आपके लिए जो सही है वो आप कर रहे हो अभी, बस आपको उनको मैम को टिंगलिंग हो रहा है, आपको उस चक्र पे जाते जाते वो हो रहा है। आपकी सिंसियरिटी मायने करते हैं निरंजन जी, आपके अभी विश्वास बढ़ रहा है और आपकी सिंसियरिटी बहुत है, तो उससे आपको अच्छा अनुभव आने लगेंगे। ओके, और ऋतु मैम की पवित्रता से उनको वो भाव है उन पर है, वो डायरेक्टली तो सहस्त्र चक्र पे गई है मैम, है ना। हम्म। बहुत बड़ी बात है। टिंगलिंग मतलब अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम अलग नहीं, से नहीं, अगर नहीं, नहीं, इन चक्रों का अभ्यास आप घर में अकेले मत कीजिए, दोनों भी हमारे साथ अच्छा, ही कीजिए। बाकी सब आनापान सती ध्यान कीजिए, वो जो नॉर्मल रहता है फ्लूट पे वगैरह ऐसा जो है वो कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है।
आप खुद मत कीजिए इन चीजों को। ओके। ठीक है, यस, थैंक यू, यस योगिता मैम। आत्मा धर्मास्त्र आप ध्यान ठीक रहा सर, पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया सर। यस, ये गुड गुड गुड, यस थैंक यू। यस। सुप्रिया जी, आप है ना, ये कीजिए, अनम्यूट कीजिए मैम। अच्छा, बढ़िया। हम्म, आपके साथ मैंने सब पढ़ा, जो जो आपने संकल्प बोला था। वेरी गुड। ये संकल्प खुद के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। हम आप बताते बोलते चले गए, मैं तुम्हारे पास साथ साथ में भी बोलने लगी। हैं, यस। हम कभी कभी वो स्टोरी बोल देते हैं ना, हम्म। एक लोग में 7 लोग, ऐसा ऐसा 7 में सभी लोग बैठते हैं आगे पीछे। मैंने वो रील भी देखी थी। तो उनको खाना दिया जाता है, बहुत अच्छा खाना दिया जाता है, उनके सामने प्लेट रहती है, मीन्स आगे पंगत बैठते हैं ना, ऐसा सामने सामने बैठते हैं लोग, हम्म। ऐसे बैठे रहते हैं। हम्म। हम्म। आया तो वेल रहती है, तो वेल मीन्स हम्म। सर्कल में बैठते हैं, तो उनको है ना खाने के लिए हम्म। देते हैं, लेकिन उनके हाथ में ना बड़े बड़े चम्मच दिए जाते हैं, बड़े बड़े चम्मच दिए जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े हम्म। चम्मच। तो वो खाने की कोशिश करते हैं, वो खाना नहीं आता है उनको। बहुत ट्राई ट्राई करते हैं। तो मैंने ये बहुत बार भी बोला होगा, तो वही आप भी हम्म। दोहराना चाहता हूँ कि वो बाद में एक को समझ में आता है कि क्या करना है। तो ये क्या करता है, वो क्या करता है, वो दूसरे की थाली में से उसका खाना लेता है चम्मच में, और उसी को खिला देता है जो सामने है उसको। तो उसको समझ में आता है ये आइडिया अच्छा है, तो सभी वो ऐसा करने लगते हैं, तब उन सबका पेट भरता है। नहीं तो पहले वो हाँ। चिल्लाते रहते हैं मेरा पेट नहीं भर रहा है, मेरा पेट नहीं भर रहा है। क्यों करते हैं, वो खुद के लिए देखना चाहते हैं, खुद को खाना देना। लेकिन जैसे बड़ी चम्मच हो, तो एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। तो वैसे ही यूनिवर्स चलता है। तो लोग वो भूल जाते हैं यूनिवर्स कैसा चलता है ना, खुद के उस बारे में सोच के उसको भूल जाते हैं। जो टेम्परेरी चीजों में भूल जाते हैं कि हमें कैसे जीना है। तो हमें लंबा सोचना है और लंबा आगे जाना है। तो इसके लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को देखना चाहिए। यही है, यही है प्रकृति का नियम, यही है यूनिवर्सल नियम, है ना। हम्म। ठीक है, यस, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। सुप्रिया मैम जो हाँ हूँ कर रही है, उनको जाना है, अभी थक गई है ना मैम। यस, हम्म। आप आज आपने अच्छा काम किया। कल भी कीजिए, दिन भर कभी भी कीजिए, और पेज ग्रुप में डालिए। अच्छा। ठीक है, यस। जिसको कुछ बोलना है और ग्रुप में डालिए, सभी को अपने ग्रुप में डालिए कि क्या करना है, क्या करना है, आपको जो लगा वो ग्रुप में डालिए, शिव गुरु ग्रुप में। लोगों को अच्छा लगेगा, देखेंगे। यस, अनिल कुमार जी आ गए। यस यस। सर, हाँ, आत्मवंदन सर। आपका स्वागत है। हम आपसे बात करेंगे, है ना, ठीक है। हाँ हाँ। यस, आज का सेशन समाप्त हो गया सर। जस्ट जस्ट समाप्त हो रहा है। हम एक बात करते कैसे कैसे अनुभव थे, तो जस्ट अनुभव देख रहे थे। तो हम ये इसको फिर से डाल सकते हैं ग्रुप में। अच्छा है, चक्रों का अभ्यास चल रहा है, जो स्वामी सत्यानंद महाराज की है। सत्यानंद, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी जो मुंगेर से है, उनकी है, उनकी चल रही है, खत्म होने वाली है, और कुछ 50 पेजेस बचे हैं। तो बड़ी बुक थी, 1.5 महीने से चल रही। हम्म। ऐसे, यस। हम, यस, अनिल कुमार जी को भी हम प्रणाम करते हैं, उनके कारण हम बहुत सारे लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं, है ना। तो अच्छी बात है, इधर तो होता ही है और फिजिकल भी हो रहा है। यस अनिल यह कुमार, परमात्मा का आशीर्वाद है सर, यस कि हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। यस। तो यस अनिल कुमार जी, हम अकेले में आपसे बात करेंगे, फिर इनको सबको विदा करेंगे, क्योंकि 9 बजे से बैठे हैं लोग, हाँ है हाँ। ना? ठीक है, ठीक आप फोन कर सकते हैं मुझे, डायरेक्टली फोन कीजिए, है ना। ठीक है, ठीक ठीक है, फोन कीजिए सर। यस, सभी को
थैंक यू, धन्यवाद। ग्रुप में डालिए, जो आपको लगता है वो ग्रुप में डालिए। थैंक यू सभी को, थैंक सभी यू को धन्यवाद। सभी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, रात्रि सभी को धन्यवाद। यस। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन, आत्मवंदन।